Good morning. In the last lecture, we have seen what do you mean by error, types of a error. Error क्या रहता है? Error is the missing bit और missing sequence, और you can say कुछ तो सेंडर से डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं और रिसीविंग साइड पे प्रॉपरली एज इट इज़ रिसीव नहीं हो रहा है, तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। ऐसा डेटा कभी कभी कुछ काम का नहीं रहता है या फिर काम का रहता है लेकिन 100% एफिशिएंटली वो काम नहीं कर सकता, तो उसे हमें करेक्ट करना रहता है। उसके लिए करेक्शन की भी बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन करेक्ट तो करो लेकिन बाद में करो। सबसे पहले जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायरेक्ट दवा नहीं देता। डॉक्टर क्या बोलता है कि क्या हुआ है, सबसे पहले वो चेक करता है और डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करता है मतलब क्या बीमारी है उसको आइडेंटिफाई करता है। अगर अच्छे से आइडेंटिफाई हुआ कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे एरर है, कौन से टाइप का एरर है, तो ही हम लोग उसके ऊपर करेक्शन कर सकते हैं। मान लो कि 1011 लास्ट के बिट में एरर है और हम लोग रिपेयर कर रहे, रीसेंड कर रहे या फिर करेक्शन कर रहे बीच वाली बिट पे, तो कुछ काम का है क्या? आंसर इज नो। सो बेटर टू चेक द प्रॉपर एरर एंड करेक्ट इट। इसके लिए अलग अलग मेथड है, उसमें से कोई लिमिटेड मेथड ही आपको है, बराबर है। कल हम लोग देखे एरर सी, आज एक वीआर से देखेंगे। कल देखा हम लोग ने टाइप्स ऑफ एरर में सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर एंड बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर में क्या था कि एक ही एरर रहता है, एक ही बिट कोई तो मिसिंग होती है या फिर गलत होती है, तो सिंगल बिट दैट इज़ ओनली वन बिट। मल्टीपल बिट मतलब क्या? मोर देन वन, दैट इज़ दो भी हो सकता है या फिर कितने भी हो सकते हैं। तो इतने सारे बिट में अगर एरर है तो मल्टीपल बिट एरर। और एक है बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर इज सिमिलर टू दैट मल्टीपल बिट एरर। बर्स्ट एरर भी क्या है? मल्टीपल बिट एरर ही है, बट बर्स्ट एरर में क्या है, जो एरर रहेगा मल्टीपल बिट का वो सब साथ में रहेंगे, मतलब उनका कॉम्बिनेशन एक ही साथ में कॉन्जिक्यूटिव बिट लॉस होती है या फिर गलतियाँ रहती है, तो वो रहता है आपका मल्टीपल बिट एरर को ही क्या बोलते हैं? बर्स्ट एरर बोलते हैं। साथ ही हम लोग ने देखा ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी नॉर्मली 10 मीटर रेंज तक काम करती है। उसमें मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होता है। पिकोनेट एंड स्कैटरनेट। पिकोनेट में 1 मास्टर एंड 7 स्लेव, टोटल 8। स्कैटरनेट में 1 मास्टर बाकी स्लेव, लेकिन जो स्लेव है वो किसी और में क्या बनता है? मास्टर बनता है, तो एक चेन जैसे दिखती है, बराबर है। जो पिक स्कैटरनेट में स्लेव रहेगा या फिर कहीं पे भी कोई भी नोड कैन एक्ट एज अ मास्टर और अ स्लेव, बट कम्युनिकेशन कहाँ के किसके बीच में पॉसिबल होता है? ओनली मास्टर टू स्लेव। स्लेव टू स्लेव बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है क्या? आंसर इज नो। मास्टर स्लेव कोई भी मास्टर, बराबर है, कोई भी एक नोड मास्टर भी काम कर सकता है फिर स्लेव भी काम कर सकता है, बट एक ही मास्टर दो पिकोनेट में एज अ मास्टर जैसा काम नहीं कर सकता। हर एक पिकोनेट के लिए एक ही मास्टर स्लेव रहे, एक ही मास्टर रहेगा। यही खासियत किसकी है? स्कैटरनेट की। उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, पावर कंजम्पशन, बाद में शॉर्ट रेंज, ये कैटेगरी वाइज करके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हम लोग ने देखे थे। अभी हम लोग नेक्स्ट थिंग देखने वाले हैं, वो है आपकी VRC, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। ये भी देखो, शॉर्ट में देखो क्या है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पैरिटी चेक। आपको एग्जाम में आ सकता है थ्योरेटिकल या फिर नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टाइप में कि VRC को और क्या कहा जाता है? पैरिटी चेक, बराबर है। और रिडंडेंट बिट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरिटी बिट इज एडेड टू ईच यूनिट। हर एक में क्या होता है? एक पैरिटी बिट ऐड की जाती है, रिडंडेंट बिट ऐड की जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? पैरिटी बिट बोला जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते रहेंगे? पैरिटी चेक। दिस मेथड इंक्लूड्स इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। अभी पैरिटी दो टाइप की रहती है, कौन से टाइप की? इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। इवन और ऑड नंबर का फॉर्मूला आपको मालूम है पहले से। इवन पैरिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ वन इन डेटा इज़ इवन। इवन पैरिटी का मतलब क्या है? जितना भी डेटा पैकेट रहे उसमें आप 1010 गिनोगे तो वन का जो काउंटिंग है, टोटल नंबर ऑफ वन इज़ इवन, दैट इज़ 2 4 6 8 10 एंड इन। एंड इवन पैरिटी मतलब क्या है? नंबर ऑफ वन, मतलब ऑड पैरिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ वन आर ऑड, मतलब
वन का नंबर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7, बराबर है। एग्जाम्पल क्या है देखो, इफ़ सोर्स वांट टू ट्रांसमिट हर डेटा, ये सब चीज़ें कहाँ पे हमें काम में आती है, डेटा सेंड करते हैं, रिसीविंग साइड पे रिसीव होता है, उसमें कुछ एरर आता है, तो अगर डेटा सेंड करना है सेंडर को कौन से फॉर्मेट में, 11001111, यूजिंग इवन पैरिटी टू द डेस्टिनेशन, द सोर्स विल हैव टू पास थ्रू इवन पैरिटी जनरेटर। तो इवन पैरिटी जनरेटर मतलब पैरिटी जनरेटर काउंट क्या करेगा, वन काउंट करेगा। अगर इवन पैरिटी रही रिसीविंग साइड पे तो एक्सेप्ट करेगा, ऑड पैरिटी रही तो डिलीट करेगा। यहाँ पे देखो ये रहेगा, सेंडर है 11001111, इवन पैरिटी जनरेटर काउंट्स द 1, बराबर है। 1 कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 प्लस 1 ऐड किया, पैरिटी बिट जिसको बोलते हैं, या फिर VRC, वर्टिकल रिडंडेंसी, बराबर है, चेक ऐड किया। तो कितने 1 बने हैं देखो यहाँ पे, 1 1 पहले जैसा था वही, 0 0 था वही, 1 1 1, 3 ऑलरेडी थे, लेकिन एक 1 ऐड हुआ, यही सेंडर साइड से चला गया कहाँ पे, रिसीविंग साइड पे। अभी रिसीविंग साइड पे गया तो वहाँ पे डेटा एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पैरिटी जनरेटर था, अपोजिट साइड पे क्या रहेगा, पैरिटी चेकर रहेगा, पैरिटी को चेक करेगा। काउंट 1 इन अ डेटा प्लस VRC, ये क्या करता है, 1 काउंट करता है डेटा में कितने हैं वो, प्लस VRC। अगर वो इवन पैरिटी रही मतलब 1, वहाँ से हम लोग ने इवन करके भेजे थे। अगर डेटा आगे पीछे होता है, 1 कम ज़्यादा होता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डेटा लॉस हुआ है, डेटा करप्ट हुआ है। तो वो डेटा को एक्सेप्ट करना है क्या, नहीं, पैरिटी ऑड होगी, मतलब नंबर ऑफ 1 क्या हो गए, कम हो गए, तो यहाँ पे पैरिटी क्या होगी, ऑड हो गई। तो पैरिटी ऑड हो गई मतलब डेटा लॉस हो चुका है आपका। तो ऐसे डेटा को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, जो कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, रिसीविंग साइड पे। और अगर पैरिटी चेक करने के बाद वो इवन रही, इसका मतलब क्या है, 1 का नंबर जितने भेजे थे उतने ही थे, तो वो क्या हो गया, डेटा कोई लॉस नहीं हुआ है, वहाँ पे डेटा एक्सेप्ट किया जा सकता है, बराबर है। पैरिटी जनरेटर विल काउंट द नंबर ऑफ 1 इन अ डेटा यूनिट एंड विल ऐड पैरिटी। ये क्या करता है, ऐड करता है, ये हम लोग ने देखा। अभी इसके एडवांटेजेस क्या है, VRC कैन डिटेक्ट और सिंगल बिट एरर, जो सिंगल बिट एरर है, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर, बर्स्ट एरर, ये सारी चीज़ें हम लोग ने कर देखी है और आज भी रिपीट की है। इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट बर्स्ट एरर, सिंगल बिट एरर भी करता है, बर्स्ट एरर भी करता है, मतलब ऑब्वियसली मल्टीपल बिट एरर भी सॉल्व कर सकता है, बट ओनली इन दोज केस वेयर नंबर ऑफ बिट्स चेंज इज ऑड, मतलब कहाँ पे, जहाँ पे नंबर ऑफ बिट चेंज क्या है, ऑड है। इवन नंबर चेंज हो गए तो वो कर नहीं सकता, जहाँ पे नंबर ऑफ बिट चेंज क्या है, ऑड है, जैसे 1 3 5 7, बराबर है। डिसएडवांटेज क्या है, मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस यूजिंग मेथड दैट एरर डिटेक्शन इज दैट इट इज़ नॉट एबल टू डिटेक्ट द बर्स्ट एरर। ये बर्स्ट एरर डिटेक्ट करने के लिए काम में नहीं आता, कभी जब भी नंबर ऑफ बिट चेंज इज़ इवन, नंबर ऑफ चेंज ऑड रहेंगे ऊपर, तो एडवांटेजेस था बर्स्ट एरर के टाइम पे। कभी कभी 1 3 5 7 आता है कभी, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ बिट जब भी इवन फॉर्मेट में चेंज होते हैं, दैट इज़ 2 4 6 8 10 12 टाइप काउंटिंग में चेंज हुई रहेगी, तो ये क्या रहता है, यहाँ पे बर्स्ट एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये था आपका VRC। नेक्स्ट है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। यहाँ पे डेफिनेशन देख लो उसकी, CRC और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इज़ अ मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एक्सीडेंटल चेंज और एरर इन द कम्युनिकेशन। जो एक्सीडेंटल चेंज होता है या फिर एरर आता है उसको सुधारने की, चेक करने के लिए, बराबर है। CRC यूजेस जनरेटर पॉलिनोमियल विच इज़ अवेलेबल ऑन द बोथ साइड। इतना ही उसमें याद रखो, ये सारी चीज़ें इतनी पूछी नहीं जाती, आपको VRC एरर से पूछा जाएगा, वो आपको मालूम है। अभी CRC में क्या रहता है, दोनों साइड, वो दोनों साइड कौन सी, सेंडर एज वेल एज रिसीवर, वहाँ पे क्या यूज़ होता है, जनरेटर पॉलिनोमियल। ये जनरेटर पॉलिनोमियल वर्ड को याद रखो, बराबर है। क्यों याद रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगी तो। ये कहाँ पे अवेलेबल रहता है, सेंडर एज वेल एज रिसीवर। एग्जाम्पल ऑफ जनरेटर पॉलिनोमियल है फ्रॉम x³ + x + 1, दिस जनरेटर पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स 1011। कैसे हुआ देखो, 1 को रिप्रेजेंट किया क्यूब, स्क्वायर कुछ है नहीं तो 0, x तो 1 और 1 का 1। अनदर एग्जाम्पल ऑफ x² + 1,
तो यहाँ पे x नहीं है, इसलिए क्या आया 101। जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स इन अ डेटा टू बी सेंड फ्रॉम द सेंडर साइड, एंड k क्या है, नंबर ऑफ बिट्स इन द की ऑब्टेन फ्रॉम द जनरेटर पॉलिनोमियल। CRC क्या है, ये ब्लॉक है, किसने इन्वेंट किया वो जाने दो। इट इज़ कॉमनली यूज टू डिटेक्ट एक्सीडेंटल चेंजेस। CRC इन्वॉल्व्स बाइनरी डिवीजन ऑफ द डेटा बिट्स बीइंग सेंड बाय द प्री डिटरमाइंड डिवाइजर। ये डायग्राम देखो, डेटा सेगमेंट CRC एनकोड करेगा, मैसेज बिट्स प्लस CRC बिट जाएगी, कंप्यूटर नेटवर्क के अक्रॉस जाएगी। करप्टेड मैसेज अगर होता है तो CRC डीकोडर चेक करेगा डेटा सही है कि गलत है, और डेटा सेगमेंट को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। द कम्युनिकेशन पार्टीज एग्री अपॉन द साइज ऑफ मैसेज ब्लॉक। कम्युनिकेशन पार्टी डिसाइड करते हैं कि ब्लॉक का साइज क्या होनी चाहिए मैसेज की। फॉर एग्जाम्पल, ब्लॉक में बी CRC 74, वेयर 7 इज द टोटल लेंथ एंड 4 इज द नंबर ऑफ बिट्स। The sender perform the binary division of the data segment by divisor, then appends the remainder called CRC। बाद में append करता है मतलब क्या, ऐड करता है, क्या रिमाइंडर कहाँ पे, जिसे CRC बोला जाता है एट द एंड ऑफ द डेटा। डिकोडिंग साइड पे उल्टा होता है, द रिसीवर डिवाइड्स द इनकमिंग डेटा यूनिट बाय द डिवीज़र, जो डिवीज़र के हिसाब से यहाँ पे डिकोड करता है, डिवाइड करता है। द रिसीवर डिवाइड्स द इनकमिंग डेटा यूनिट बाय डिवीज़र, डिवीज़र से वो डिवाइड करता है। इफ़ देयर इज़ नो रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं है तो डेटा करेक्ट है, अगर रिमाइंडर है तो डेटा गलत है, मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, बराबर है। उसके बाद अगर डेटा गलत है तो मालूम कैसे पड़े, तो एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। इसके आगे पीछे का सारा लॉजिक हम लोग पहले के सब चैप्टर में देख चुके हैं। ISO/OSI में देखा है कंसेप्ट, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, एक्नॉलेजमेंट, फ्रेम सीक्वेंसिंग, फ्रेम नंबरिंग, बाद में लॉस ऑफ डेटा, रिलायबल कनेक्शन एंड ऑल डेट, बराबर है। देखो ये बुक नहीं है मेरे पास, जो बुक है उसमें नहीं है सब कुछ। आई स्कीम का बुक अवेलेबल नहीं हुआ, इसलिए आपको नेट से भेजा, आप खुद भी देख लो, इतना इनफ है, जितना पढ़ाया उतना खुद भी देख लो तो भी आपको समझ में आएगा। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा थोड़ा ही अभी बचा है, एक तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, पैकेट स्विचिंग एंड एक छोटा सा टॉपिक बचा है। शायद अगले ट्यूसडे तक हमारा 100% सिलेबस कवर हो जाए। उसके बाद हम लोग शॉर्ट लेक्चर में थोड़े थोड़े बीच बीच के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको शॉर्ट में आपको समराइज करके बोलूँगा मैं, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग शॉर्ट में स्टार्ट कर देते हैं। डिवीजन मतलब क्या है, जो अवेलेबल है उसको तोड़ के काम करो। आपके पास 2 सब्जेक्ट है और 2 दिन है, तो डे वाइज डिवीजन किया तो आज एक सब्जेक्ट, कल एक सब्जेक्ट वाइज डिवीजन किया तो आज सुबह एक सब्जेक्ट, दोपहर को एक सब्जेक्ट, वापस कल एक सब्जेक्ट, दूसरा एक सब्जेक्ट। तो डे वाइज डिवीजन या फिर सब्जेक्ट वाइज डिवीजन ऐसा हुआ। ऐसे ही डेटा सेंड करने के टाइम पे हमें क्या दिखाना रहता है कि फ्रीक्वेंसी को मैं ब्रेक करके डेटा सेंड करता हूँ या फिर टाइम को ब्रेक करके डेटा सेंड करता हूँ, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ। ये शॉर्ट में ही है, आपको बुक में एक छोटे छोटे टॉपिक है, बराबर है, जो एक हाथ मार्क के लिए पूछे तो पूछ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, वो अच्छे से आप भी देख लेना। अभी के लिए इतना याद रखो, FDM दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एक छोटा होमवर्क जैसा है, आपको लिख के सबमिट नहीं करना है, आपको खुद को देखना है। एक साइन वेव का फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, एम्पलीट्यूड क्या रहता है, वेवलेंथ क्या रहती है, बाद में टाइम क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम का फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ आप बेसिक कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लो तो ये समझने में ईजी रहेगा। थैंक यू।